हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उमा शंकर बैठा। आज मैं लेकर के आया हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12th। और हिंदी में आप देखेंगे आज रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी। जैसा कि आपको मैंने पहले ही नोट कर दिया है। आज इसमें आप देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो है हमारे राष्ट्र के लिए क्या उन्होंने किया, कौन सी रचनाएं की। मुझे लगता है कि अन्य कवियों में इनको आप कहेंगे छायादोत्तरवाद के कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि छायावाद जब शुरू हुआ था तो उसके 4 पिलर थे, स्तंभ थे, जिसमें थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इनके बाद जो शुरू होता है युग, उसको कहा जाता है छायावादोत्तर काल, यानी कि छायावाद के बाद का समय। तो चलिए आज बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर को सबसे पहले ये बात आपको जाननी होगी, राष्ट्र कवि के रूप में इनको समादृत किया जा चुका है। इनके अंदर में एक ऐसा आक्रोश था जिसकी वजह से इनका एक अलग ही छवि बन गया। इन्होंने हर क्षेत्र में लिखा, चाहे वो गद्य के क्षेत्र में हो, काव्य के क्षेत्र में हो, और एक एक ऐसी रचनाएं कर दी जिसकी वजह से इनका ख्याति जो है तीसरे दशक में तो इनको उतनी पहचान नहीं मिली जितने कि चौथे दशक में इनको पहचान मिलती है। बात करेंगे आज इनके जीवनी के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म जो होता है 23 सितंबर 1908। आप इसको 1908 को रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1908 में देखा जाता है क्रांतिकारी हमारे जो थे खुदीराम बोस, उनको 1908 में ही फांसी दी गई थी। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो उस समय इनका जन्म होता है 23 सितंबर 1908। निधन जो होता है 24 अप्रैल 1974। यानी इनकी जो टोटल जीवन काल रहा है, कितना रहा, 8 इधर कर लीजिए, 4 इधर, यानी कि 70 साल भी ये नहीं जी पाए हैं। एक क्रांतिकारी कवि के रूप में इनको देखा जा सकता है। माता जो है वो मनरूप देवी, पिता रवि सिंह, और यहाँ पे पत्नी है जो श्यामवती देवी। जन्म स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय, जो बिहार के क्षेत्र में आता है, बिहार राज्य के अधीन आता है। दूसरी बात हम करेंगे इनकी रचनाएं। आप यहाँ से इसको एक बार याद कर लें फिर से। जन्म होता है कितना, 23 सितंबर 1908। कितना हुआ, 23 सितंबर 1908। मृत्यु कब होता है, 24 अप्रैल 1974। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जो 24 अप्रैल 1974 है, आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आह्वान किया था उन्होंने। संपूर्ण क्रांति जो 1975 में आपातकाल के पहले उन्होंने शुरू, आपातकाल के दौरान में, लेकिन उन्होंने एक पटना में रैली किया था। तो वो अपने रैली में इस बात को कहते हैं कि काश हमारे बीच में रामधारी सिंह दिनकर जी होते। यानी उसी समय की घटना जब उनकी मृत्यु होती है। आपको पता है कि 25 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जो कि वृद्ध जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। और लगभग उनके मित्रों में आप कहें तो इनका नाम आता है, क्योंकि राष्ट्र को, आपको पता है कि इन्होंने इस तरह की रचनाएं की है जिसमें उन्होंने लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत सारी कविताएं हैं इनकी। इसका अर्थ क्या था, देश में हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, रोजगार के सृजन नहीं हो पा रहे थे, गरीबी और दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कवि जो होता है वो भी एक क्रांतिकारी होता है। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रांतिकारी जो आगे से लड़ते हैं, दूसरे जो होते हैं वो लिख लिख करके लोगों में आक्रोश और उनको जगाते हैं कि आप जागो और देश के हित में कुछ काम करो। और यही किया इन्होंने। आप यहाँ देखेंगे कि रचनाओं में आप कहेंगे तो काव्य कविता में प्रणभंग जो है 1929 ईस्वी में शुरू। मैंने पहले कहा कि तीसरे दशक से इन्होंने शुरू किया और चौथे दशक में जाकर के इनको ख्याति प्राप्त होती है। प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, यहाँ रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946। कुछ इनकी ऐसी कृतियां हैं जो आप समझ सकेंगे कि कुरुक्षेत्र, आप यहाँ पे देखिए, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी 1952। ऐसी रचनाएं हैं इनकी जो आज भी कवि लोगों के बीच में, अगर ये सब कविताएं ना आए तो उनकी जो है कवि सम्मेलन ही पूरा ना हो। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, दानवीर कर्ण की बात आती है।
जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का मुकाबला कोई कर सकता था तो वो कौन कर सकता था? रश्मि रथी। यहाँ पे आप देखेंगे उनके बारे में है। उर्वशी जो 1961, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा उन्होंने 1963, ये जो था काव्य संग्रह, और भी इन्होंने रचनाएं की है। गद्य खंड की बात करें तो मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, और यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय 1956। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको मैं बता दूं, इनको कुछ सम्मान वगैरह भी मिले थे। देखा जाता है कि साहित्य क्षेत्र में 2 चीजें। साहित्य क्षेत्र भारत के वैसे तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है वो होता है नोबेल पुरस्कार। उसके बाद जो आता है भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार जो है उसको बोला जाता है साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसके बाद आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो लगभग दोनों ही चीजें इनको मिल चुका है। आप यहाँ देख सकते हो उर्वशी के लिए इनको, ये देखिए उर्वशी के लिए इनको 1961 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय आप इसको देख सकते हैं 1956। ये 1956 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है साहित्य संस्कृति का 4 अध्याय उर्वशी, यानी कि जो इनको चाहिए था वो सब कुछ मिला, क्योंकि लेखनी में ये काफी माहिर रहे हैं और एक शानदार कवि रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ क्लासेस में ऐसी ऐसी कविताएं लिखा है इन्होंने कि महाभारत तो इनका प्रिय विषय रहा है। आप देखेंगे कि वहां पे लिखते हैं, एक क्लास है किसी में 7th क्लास है या कहीं पे उन्होंने नोट किया था कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, और नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कबहारा। पांडवों की बात हो रही थी और वहां पे दुर्योधन के कौरवों की बात हो रही थी, और वहां पे उन्होंने कितना क्षमा दया तब सब कुछ लिखा, एक आक्रोश दिखता है उनके अंदर। आप उसमें देख रहे, उसके बाद लिखते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनित सरल हो, दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। वहां पे फिर लिखते हैं एक बात, जब क्रोध आता है, राम जी जब प्रतीक्षा कर रहे थे समुद्र से, जब कह रहे थे कि आप हमें रास्ता दो, हमें अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए जाना है लंका। 3 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की, याचना की, विनती की, सब कुछ किया, जो भी हो सकता है सब कुछ किया। लिखते हैं जिस तरीके का इनकी लेखनी है आप उसको भाव को समझिए। उसके बाद कहते हैं कि क्रोध आता है उनको, आक्रोश आता है, और फिर वो कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लेके आओ, आज मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। और यही होता है। लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक आग पौरुष के राम बाण के सर से। और उसके बाद कहते हैं लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, आज मैं समुद्र को सुखा दूंगा। उसके बाद समुद्र है वो त्राहिमाम करते हुए प्रभु प्रभु करके उनके पैरों पे आकर के गिर जाता है। कुछ इस तरह की लेखनी इन्होंने लिखा है। आप इस बात को मान लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जो है, इससे सत्ताएं भी बदल चुकी थी। ये राज्यसभा के सांसद बना के भेजे गए थे अपने समय में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको राज्यसभा के सांसद इनको बना के भेज दिया गया। आपको पता है कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। राज्यसभाओं में जो होता है वो साहित्य जगत से, खेल जगत से, उसके बाद सामाजिक, जो भी जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं इस देश के लिए, उनको नॉमिनेट किया जाता है, और ये राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे। सभाओं में भी इन्होंने जोरदार बहस किया था। उसके बाद बात करें तो पद्म भूषण इनको मिल चुका है। जैसा कि आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि भारत में जो है वो अलग अलग तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं समाज हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, खेल हो, लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए, सब कुछ के लिए दिया जाता है। जिसमें सबसे बड़ा होता है, और भारत की बात करें तो सबसे सर्वोच्च सम्मान जो भारत का वो है भारत रत्न। दूसरा जो होता है उसके बाद पद्म विभूषण, तीसरा जो होता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्मश्री।
तो इनको यहाँ पे पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्र कवि के रूप में ऑलरेडी ये समादृत है। इनकी रचनाओं में हम बात करें, यहाँ देखिए छायावादोत्तर जो के कवि कहे जाते हैं, यानी जैसे छायावाद की समाप्ति होती है और फिर यहाँ पे शुरू होता है। ये तीसरे और ठीक है, प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक इनका। देखिए आज हम बात करेंगे जिस चीज के लिए इसमें क्या दिया गया है। अगला इन्होंने चैप्टर लिखा है जो दिगंत भाग 2 में, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पे हिंदी का अर्धनारीश्वर, कौन सा चैप्टर है? अर्धनारीश्वर। आपको पता होगा कि अर्धनारीश्वर किसको कहा जाता है। एक मिथक है, एक काल्पनिक चीज है जो अर्धनारीश्वर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती जी कभी एक हो गए थे, दोनों का आधा अंग, अर्धनारीश्वर यानी आधा नर आधा नारी, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ऐसा क्या था, क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं। बात है कि इस बात को समझाने में युगों बीत गए। लोग जब से परंपराएं समाज जिस तरीके से शुरू होती है, एक वक्त था जब नारियों का भी स्थान हुआ था। आप जा करके देखेंगे पुरानी सभ्यताओं में, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे उसके पहले मिस्र की सभ्यता हो, कहीं भी आप देखें नारियों का एक स्थान था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नारियों का स्थान बहुत नीचे चला गया? इसी पे तो है अर्धनारीश्वर। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी समझाना चाहते हैं कि आखिर अर्धनारीश्वर है कौन, इस आधुनिक युग में अर्धनारीश्वर का क्या स्थान है। हम बात करेंगे इसी अर्धनारीश्वर के बारे में कि क्या कभी ऐसा हो जैसे कि स्त्रियों का क्या गहना है? दया, क्षमा, सहनशीलता, कोमलता, यही ना है उसका गुण। ये है। पुरुषों का क्या गुण है? थोड़ा सा हट्टा कट्टा शरीर होता है, काम करने में ये लोग सक्षम होते हैं, कहीं भी आना जाना हो सकता है, बाहर का सारा काम पुरुषों के द्वारा किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में हमेशा पुरुष जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में चूंकि ताकत होता है, तो अपना गुस्सा, क्रोध और युद्ध भूमि में अपना प्रदर्शन करता है, वो शौर्य को दिखलाता है। तो आपने देखा दोनों चीज स्त्रियों में क्या है? लज्जा है, शर्म है, दया है, उसके अलावा क्या है? सहनशीलता है, वो धरती के समान है। और पुरुष जो है वो एक अलग रूप उसका दिखता है, एक अक्खड़ वाला रूप, अक्खड़ रूप भी दिखता है। तो ये कहना चाहते कि अर्धनारीश्वर जो है, क्या स्त्रियों वाला जो गुण पुरुष में आ जाए और पुरुष वाला जो गुण है वो स्त्रियों में चला जाए तो कितना अच्छा हो, इस समाज का कितना कल्याण हो। स्त्रियों का भी तो आधा अंग है, वो अर्धनारीश्वर भी है। फिर हम समाज वालों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से स्त्रियों का जगह ही बदल गया? उनको घरों में रखा, पर्दे के पीछे रखा, जिसकी वजह से कितनी सारी प्रथाएं बाहर आ गई। दहेज प्रथा आ गया, सती प्रथा आ गया, यौहर प्रथा आ गया, है ना। उसके अलावा बहुत सारी विधवाओं की शादी नहीं होती थी। उसके अलावा देखिए बाल विवाह हो गया, बहुत सारी चीज है जो समाज में कुरीतियों ने जन्म ले लिया। इसका यही कारण है, और उसको दबाया गया, कुचला गया, जिस हाल में रखा गया उस हाल में वो रही। कवि ने यही कहा कि अगर ईश्वर यानी भगवान शंकर पार्वती, अगर वो इतना विशाल रूप लेकर के भी दोनों अर्धनारीश्वर बन सकते हैं, तो समाज में हम क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत सारी बदलाव हो चुकी है। जैसे कि आप देखेंगे कि स्त्रियां भी जॉब में हैं, पुरुष भी जॉब में है, दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, व्यापार में हाथ बटा रहे हैं, कहीं जाना होना हो। आजकल के शादी करके और देखो तो साथ में निकल जाते, पहले ऐसा नहीं था, बहुत सारा प्रथा था, घर में बहुत सारी बंदिशें थी, तो नहीं निकल सकते थे। इसी बात को हम इसमें डिस्कस करेंगे अर्धनारीश्वर में, कि आज का समाज, आधुनिक समाज, अगर स्त्री जॉब करके आती है, समाज शाम को अगर हस्बैंड घर पे है या फ्री है और थकी हारी स्त्री आए, अगर पुरुष जो है एक प्याला चाय उसको दे दे, तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? फिर तो खुल के पति की सेवा भी तो कर सकती है, उसके मन में और भाव जगेगा, वो और अर्धनारीश्वर की ओर जाएंगे। तो यही सब बातें हैं, इसमें मैं आगे बात करूंगा। तो आज ने क्या देखा आपने, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर ले हमने जल्दी से, ताकि याद हो जाए। तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? सिमरिया। कौन सा जिला? याद कीजिए, कौन सा जिला? बेगूसराय। बेगूसराय के लोग काफी फेमस है। वहां पे दो चेहरे इस समय बहुत फेमस रहते हैं बेगूसराय में। एक जो है कन्हैया कुमार,
जो काफी चर्चित नाम है, और दूसरे हैं गिरिराज सिंह। वहां के सांसद इस समय गिरिराज सिंह है। इलेक्शन में दोनों खड़े थे। अब पूरे इंडिया में देखा जाए तो इन लोग की काफी टूटी बहुत। तो बेगूसराय इसलिए भी जाना जा सकता है, ठीक है, वहां पे मिल्स है। अब बात करेंगे, ठीक है, जन्म हुआ 23 सितंबर 1908। मृत्यु कब होता है? देखिए 24 अप्रैल 1974। कब? संपूर्ण क्रांति के ठीक पहले मृत्यु होती है। इनके माता मनोरूप देवी, पिता रवि सिंह, पत्नी का नाम श्यामवती देवी लिखा है। देखिए जन्म स्थान वही सिमरिया। रचनाओं में आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रणभंग जो इनका पहला कर सकते हैं। रेणुका याद रखिए। हुंकार, यहाँ कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। उर्वशी कैसे भूल सकते हैं? परशुराम की प्रतीक्षा। यहाँ बात करेंगे अर्धनारीश्वर, जो हम आपको पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। और यहाँ संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको राज्यसभा के आप सांसद भी रहे हैं, राष्ट्र कवि के रूप में ये विद्यमान है, पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है और उर्वशी के लिए मिल चुका है। क्लियर है? यहाँ पे बात करेंगे तो अगली कड़ी में हम बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई जो गद्य है, और उसका नाम है अर्धनारीश्वर। आज का दिन भी अच्छा है, आज श्रावण का मास शुरू हो रहा है। तो फिर चलते हैं, फिर अगले कड़ी में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहें, बाय।